अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड और आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अपने लिए खुशियां तलाश कीजिए, ऐसे काम कीजिए जिससे आपको दिल को तसल्ली होती हो और आप खुश हों, दूसरे भी आपसे खुश हों। और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छा, आज मैं बहुत दिनों से चैनल्स पे सुन रही हूँ या यूट्यूब पे देख रही हूँ कि जो सारा है, अयाज़ अमीर की जो बहू है सारा, उसको किस तरह से डंबल मार मार के जो है वो मारा गया उसको। शी वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड कैनेडियन पासपोर्ट गर्ल वॉज केम हेयर। उसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी और उसके बाद से फिर उनकी जो सबसे पहले दोस्ती हुई थी, तो मैंने सोचा पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका मकसद क्या है। जस्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किस तरह से लोग होते हैं, किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, एंड हाउ यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज शिट पीपल। कि किस तरह से आपने इन लोगों से अपने आप को बचाना है, किस तरह से ये नफ्सियाती होते हैं, ये क्यों नफ्सियाती होते हैं, उसकी भी मैं वजूहात कुछ बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है सारा की बात करते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा वेरी वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड फैमिली से और बहुत ही अच्छी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी दोस्ती जो हुई थी वो फेसबुक पे हुई थी या जो भी सोशल मीडिया पे हुई थी। उसके बाद दोस्ती जो है वो बढ़ती चली गई आगे और फिर इस तरह से उनकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। शी वॉज वर्किंग इन कनाडा से दुबई आई और दुबई से फिर वो यहाँ पे पंजाब में आई, जहाँ पे वो फार्म हाउस पे अपने ठहरे हुए थे। शादी की तस्वीरें मैंने बहुत शादी की तस्वीरें मैंने देखी, मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ, बहुत प्यारी लग रही थी। उसका बहुत मासूम सा चेहरा था, उसके चेहरे से लग रहा था कि उसकी थॉट्स जो हैं और उसकी नीयत जो है वो कितनी साफ़ है। क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका चेहरा बता देता है कि आपकी थॉट्स, आपका नीयत जो है वो कितना साफ़ है। तो वो जो उनके हस्बैंड साहब थे वो मुझे कुछ पिक्चर्स में ही कुछ नफ्सियाती लग रहे थे। तो उनकी पहले शादी हुई हुई है, ये उनकी दूसरी शादी थी। तो इस तरह से बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी मौत बिल्कुल ना दे जो कि माँ बाप के लिए सारी ज़िंदगी अजियत है, सारी ज़िंदगी के लिए अजियत है। और माँ बाप जो है उनके आगे अगर किसी बच्चे की उनकी इस तरह से ट्रेजेडी हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाते इन चीज़ों को, और वो सारी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी भी इसी में गुजर जाती है। और वो बहुत सारे लोग तो चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो दुआ किया करें अपने लिए, दूसरों के लिए भी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखा करें, अपने लिए, लोगों के लिए भी, कि किस क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से आपका जो पार्टनर है वो किस तरह से चूज़ करना चाहिए। कुछ मैं आपको बातें बताती हूँ कि आपने हाउ यू हैव टू चूज़ योर पार्टनर, कि किस तरह से आप जो है वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ द नेक्स्ट पर्सन इज़ बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्द ही था तो उसने औरत को मार दिया, औरतें भी आजकल किसी से कम नहीं हैं और वो भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। बहुत ज़्यादा आपको पता है माहौल किस तरह से चल रहा है, हमारे पास सब कुछ होता हुआ भी खुशहाल हो के भी लोग खुश नहीं होते, दूसरों को देख के मसले मसाइल होते हैं। तो इस तरह से आप एजुकेटेड हैं, मेरा जो फोकस है कि आप कितने ही एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन द मेन फोकस इज़ योर ब्रॉट अप, कि आप किस फैमिली से आए हैं, आप किस माहौल से आए हैं, आप किन लोगों में रहते हैं, आपके दोस्त कौन है, किन लोगों में उठते बैठते हैं, आप अपने पैसे किस तरीके से खर्च करते हैं, कितने आप दीनदार हैं, कितने आप दुनियादार हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप एक लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए। सिर्फ शक्ल सूरत पे नहीं मरे, शक्ल सूरत अल्लाह ताला की बनाई हुई है, ठीक है। आप सिर्फ ये देखें कि किस तरह से जो लड़का या लड़की है उसके पेरेंट्स किस तरह से रहते थे, कोई सेपरेशन हुई हुई, क्योंकि एक ब्रोकन फैमिली से आया हुआ पर्सन और एक कंप्लीट फैमिली से आया हुआ पर्सन, दे बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। कुछ ना कुछ कमी बेशियाँ ज़िंदगी में रह जाती हैं, ठीक है। तो कंप्लीट फैमिली से आए हुआ और उसका ब्रॉट अप उस इंसान का डिफरेंट होता है। एक ब्रोकन फैमिली से आया हुआ इंसान का जो ब्रॉट अप है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि किस तरह से कोई ब्रोकन फैमिली है, कंप्लीट फैमिली है, पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये बहन भाइयों के आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो किस तरह से रहते हैं, बिहेव करते हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो दीन के बारे में क्या सोचते हैं, वो दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। उनके मेंटल को जज करने की कोशिश करना है आपने। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं साइकोलॉजी जानने की, लेकिन आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जान सकते हैं,
ठीक है? तो इस तरह से ये जो इंसान था, ये मुझे लगा कि ही वाज़ नॉट नॉर्मल। इनकी पहले भी शादी हुई चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं मसला ऐसा नहीं होता कि मसला सिर्फ़ एक तरफ हो, मसले दोनों तरफ भी होते हैं। कहीं-कहीं मसले एक तरफ भी वन साइडेड मसले भी होते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल नहीं पाती। तो शादी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस होता है। कोई घर ख़राब करने के लिए तो शादी करता नहीं है, तो ये एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और अगर सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, जो भी हो, तो उस वो बहुत ज़्यादा एक हार्श एक्सपीरियंस होता है हर इंसान के लिए। जो भी इन चीज़ों से गुज़रते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे जान सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा मेंटालिटी मैच करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटालिटी आपकी मैच करे। जिस तरह से अब जो है ये इंसान जो है, अयाज़ आमिर के जो बेटे हैं, वो अब डिफरेंट बहाने बना रहे हैं कि ये करती थी, वो करती थी। वो सारे इल्ज़ामात हैं। बस उस आदमी का ये हुआ, उस आदमी के साथ जो मेरी अपनी परसेप्शन है वो ये हुआ होगा कि उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर हो गए और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। बहुत सारे लोग होते हैं, कभी-कभी कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं कि वो मर्दों को इस लेवल तक ले जाती हैं, या कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो इस लेवल तक ले जाते हैं कि आपका जो बिहेवियर होता है दैट इज़ वर्स्ट। कुछ लोग जानबूझ के भी ये हरकतें करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ऑब्ज़र्व करना कि ये किस तरह से बिहेवियर है और वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ों को रिपीट करना बंद कीजिए, रिपीट नहीं कीजिए। एक बार आपने एक चीज़ बोल दी, 2 बार बोल दी, उसके बाद लोगों को इरिटेट नहीं करें, उनकी ज़िंदगी जहन्नम नहीं बनाएँ। स्पाउसेस से मैं कहूँगी स्पेशली, एक-दूसरे की ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आपने कोई शादी करके कोई कमाल नहीं किया, कोई बच्चे पैदा करके कोई कमाल नहीं किया, दुनिया के सारे लोग ये काम करते हैं, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा, तो इस तरह से कोई एहसान नहीं जताइए कि कोई बच्चे पालना एहसान है, शादी करना एहसान है, या घर-बार सँभालना एहसान है, कोई एहसान नहीं है। और इस तरह से ऐसे लोगों से बचें कि जिस तरह से एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाते हैं, या जिनको एंगर इश्यू है, या जिनको लाउड हैं, बदतमीज़ हैं, ऐसे स्पाउसेस को कभी भी चूज़ ना करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने ही एजुकेटेड हो, कितने ही अच्छी जॉब करते हैं, नौकरी करते हो, लेकिन इस तरह के लोगों से बचें और उनको ट्राई करें कि आप उनको ऑब्ज़र्व करें और उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि वो बहुत जल्द सामने आ जाता है। जो भी इंसान का असल होता है, वो उसको नहीं छुपा सकता। ठीक है? और यही बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आपके पास पैसा है, ज़हनी सुकून नहीं है, आप बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, बुरी लतों में पड़े हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के पैसों का। और आपने ये सोचें कि आपने जहन्नम में जाएँगे या जन्नत में जाएँगे, वहाँ आपने क्या किसको जवाबदेह होंगे। ठीक है? तो ख़्याल कीजिए ऐसे लोगों से बचें। जब अपना पार्टनर तलाश करें, या स्पाउसेस को आप देखें, फैमिली से ज़रूर देखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं दुआ करती हूँ कि इस तरह के वाक़यात, नूर मुक़द्दम जैसे वाक़यात, वो भी एक बिल्कुल जानवर टाइप का आदमी था, ये भी इसी तरह के थे। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है? लोगों के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और बहुत ज़्यादा जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये भी एक वजह है कि जिस तरह से रिश्ते नहीं बन रहे हैं या टूट रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है एक दूसरे के रहने की। इवन मैंने एक बंदे से ये भी सुना, आप लोगों की सोच का लेवल देखिए कि किस कदर गिरी हुई सोच है और लो लेवल है। मैंने एक बंदे से ये भी कहते हुए सुना कि हाँ यार, देखेंगे 1 डेढ़ साल 2 साल अगर शादी चला सके तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। आई मीन जो आपकी कमिटमेंट का लेवल है, जब वो ही आपके अंदर नहीं है, तो आप कोई भी रिश्ता नहीं चला सकते। ये आप मेरी बात कहीं लिख के रख लें। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट, कि आप हर एक शरीके हयात का मतलब होता है अच्छे बुरे वक़्त में एक दूसरे का साथ देना। ये नहीं कि बुरा वक़्त आया तो आपने आँखें बदल ली, अच्छा वक़्त आया तो आप आगे पीछे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मुआशरा बहुत अजीब तरीके से कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बाहर। हमारे जिस तरह से बरतानिया में उनका शादी का रेशो, उनका रेशो जो तलाक का है वो बहुत हाई है। तो वही सब चीज़ें हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी से आती जा रही हैं जब से सोशल मीडिया आया है। बहुत सारे घर जो हैं वो इस वजह से भी तबाह हो गए हैं। सोशल मीडिया है, ये है, वो है, एक्सपेक्टेशंस हैं।
तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन। मैं ये बातें कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। हम इस उम्र में आके समझदार हुए हैं, आप लोग बहुत छोटे से समझदार हैं, आप डिजिटल एरा में रह रहे हैं। तो इन चीज़ों को अपना अपने फोकस करिए, करियर को पहले करियर बनाइए, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें करिए। अदरवाइज़ ये सब टाइम वेस्ट है, टाइम पास है, बिला वजह अपने इमोशंस किसी पे वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप किसी को चूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कमिटेड रहिए, कमिटमेंट रहिए कि हर अच्छे बुरे में आपने साथ देना ही देना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैंने बहुत सारी औरतों का ऐसा भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड और बदतमीज़ होती हैं, और उनके घर 8-8 10-10 साल बाद, 15 साल बाद जो है वो डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। और इस तरह से शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। तो वो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी करना होता है। अब एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, या एक स्टबर्न है, दूसरा नहीं है। तो इस तरह से कोई भी ज़िंदगी, कोई रिश्ता नहीं चलता है। बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू।